हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ साक्षी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला गया है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। इसमें हमें बताना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक या और पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो हमेशा 6q+1 6q+3 6q+5 के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जिस पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात की गई है, जिस विषम पूर्णांक की बात की गई है, हम उसे अज्यूम करेंगे, मान लेंगे कि वो धनात्मक विषम पूर्णांक a है। लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हिंदी मीडियम वालों के लिए यही मैं हिंदी से लिख देती हूँ। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन को देख के आई थिंक आपको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा यानी यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका याद आई होगी, जो कि हमने कल पढ़ी थी। वो कुछ इस फॉर्म में थी कि a = bq+r। आपको bq+r से 6q+5 थोड़ा कंपेयर कर पा रहे होंगे अगर आप, तो आप देखिए जो वैल्यू q के साथ होती है वो b की वैल्यू होती है। q के साथ में b है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन में देखिए q के साथ में 6 है, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू पता चलती है कि जो b की वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए वो 6 है। तो हम यहाँ लिख देंगे b = 6। ठीक है, अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो हम उसे लिख लेते हैं यहाँ पे। वो क्या था, a = bq+r वेयर r इज़ ग्रेटर देन और इक्वल देन 0 एंड लेस देन b। ये जो आपकी कंडीशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसका यूज़ भी करने वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, वहाँ से आपको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा एंड एल्गोरिदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इस इक्वेशन में 6 की वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा हमारा a = b की जगह में आ जाएगा 6, तो 6q+r। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम थोड़ा इस कंडीशन पे आते हैं। और मैंने कल आपको बताया था कि जो r है, जो r की वैल्यू होती है वो हमेशा b से छोटी होती है। b के बराबर नहीं हो सकती, b से बड़ी नहीं हो सकती, b से छोटी होती है। सेकंड कंडीशन 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है और b से छोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे r की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं, वो क्या क्या बन सकते हैं। हम लिखेंगे द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर। यहाँ देखिए, तो हमारे जो पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं या जितने हमारे पॉसिबल शेषफल हो सकते हैं, संभावित शेषफल हो सकते हैं, वो क्या क्या हैं। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 6 है, तो जो रिमाइंडर होगा वो 6 से छोटा हो सकता है और 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। तो 6 से छोटे और 0 के बराबर या बड़े कितने रिमाइंडर्स बन सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, है ना। 6 तो होगा नहीं क्योंकि 6 से छोटे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे 0 1 2 3 4 एंड 5। इतने ही पॉसिबल रिमाइंडर्स यहाँ पे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम इन सभी कंडीशंस को, इन सभी रिमाइंडर्स को लेते हुए अलग अलग केस बनाएंगे। r की अलग अलग वैल्यू रख के a की अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, व्हेन r = 0 देन a की वैल्यू क्या बनेगी। देखिए अगर हम इस इक्वेशन में r की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, a = 6q। बस इतना ही बचेगा ना, 0 का तो कोई मीनिंग रह नहीं गया यहाँ पे, 0 तो ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। तो हमें a की वैल्यू मिलेगी यहाँ से 6q, a = 6q। तो व्हेन r = 0 देन a = 6q। नेक्स्ट कंडीशन वेयर व्हेन r = 1, जब हम r की वैल्यू 1 रखते हैं तब a की क्या वैल्यू मिलेगी, a = अब समझिए मैंने यहाँ पे 1 रखा तो क्या मिलेगा, 6q+1। तो यहाँ लिखेंगे 6q+1। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन r = 2। नेक्स्ट कंडीशन, जब हम r की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें a की क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे हम r की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 6q+2 मिल जाएगा। तो a = 6q+2। ऐसे ही हम सारे केसेस बनाएंगे r के डिफरेंट वैल्यू रख के। व्हेन r = 3
then a equals to 6q plus 3. When r equals to 4, a equals to 6q plus 4. नेक्स्ट मैं यहाँ लिख देती हूँ, when r equals to 5, a equals to 6q plus 5. बस इतने ही केसेस बन सकते हैं 0 से लेके 5 तक, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, लेकिन आप देखो क्वेश्चन में हमारे ऑड इंटीजर्स की बात की गई थी, विषम पूर्णांकों की बात की गई थी, तो हमें सिर्फ उसके ही बारे में बात करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनमें से जो इवन है या सम पूर्णांक है उन्हें अलग कर लेते हैं। तो देखिए इनमें से इवन या सम पूर्णांक कौन कौन से हैं। फर्स्ट कंडीशन में जो हमें मिला है वो क्या है, 6q। 6q क्या होगा, इवन होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अब इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, वो सभी इंटीजर्स जिनका 2 एक फैक्टर हो, जो 2 से डिविजिबल हो, वो सभी क्या है, इवन है। तो देखिए 6 तो 2 से डिविजिबल है, इसलिए क्या कहलाएगा, इवन, ये इवन है। नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं, हमें मिला है 6q plus 1, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, इन दोनों में से हम 2 कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, तो ये क्या होगा, ऑड होगा, इसे छोड़ देते हैं। आगे आइए, यहाँ पे देखिए इनमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, इवन, तो ये है हमारा इवन। नेक्स्ट आइए 6 plus 3, यहाँ से आप 3 में से तो 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, ऑड है। नेक्स्ट 6q plus 4, इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, इवन है। 6q plus 5, 6q plus 5 में से भी आप 2 कॉमन नहीं ले सकते, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये ऑड है। तो अब देखिए ये जो कंडीशन है आपने यहाँ से देख लिया कि कौन कौन से इंटीजर्स इवन है, कौन कौन से ऑड हैं। अब आपको लास्ट में इसे लिखना कैसे है वो देखिए आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिखेंगे। आप इसे कॉपी कर लीजिए और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 6q plus 2 तथा 6q plus 4 के फॉर्म में के रूप में नहीं हो सकता है ना। अब इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आपने जो कल डिवीज़न लेमा पढ़ा था वो क्या था, a इज इक्वल्स टू BQ plus R, यही पढ़ा था। अब देखिए अगर a कोई ऑड इंटीजर है तो इधर वाली वैल्यू भी ऑड ही होगी, ठीक। अगर a कोई इवन इंटीजर होता तो फिर ये वैल्यू भी इवन होती। तो क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है कि a जो है ये एक ऑड इंटीजर है, एक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ की वैल्यू कैसे इवन हो सकती है, यहाँ की वैल्यू भी तो विषम पूर्णांक ही होगी। तो यहाँ से हमें जो सम पूर्णांक मिले हैं वो इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, इसीलिए जो 6q plus 2 6q plus 4 है वो इवन है, सम है, इसलिए ये a की वैल्यू नहीं हो सकती। 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 जो है ये ऑड है, इसलिए ये a की वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो मैंने दोनों ही लैंग्वेज में लिख दिया, आप कॉपी कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।